बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे हम, और आज लास्ट लेक्चर है माउथ पार्ट से रिलेटेड। रास्पिंग सकिंग माउथ पार्ट्स। रास्पिंग किसी चीज़ को रेती की तरह रगड़ना, डैमेज करना और फिर उसके अंदर से सैप को सक कर लेना। ये करैक्टर है, एक टाइप है ये पैरेसिंग सकिंग माउथ पार्ट की। पैरेसिंग सकिंग माउथ पार्ट ऐसे माउथ पार्ट होते हैं जैसे कि मॉस्किटो के अंदर सुराख बनाकर और लिक्विड को ये सक करते हैं। इन्हीं की एक मॉडिफाइड फॉर्म है रास्पिंग सकिंग। इसमें सेल्स को डैमेज किया जाएगा, पहले सेल्स को डैमेज करने के बाद सक किया जाएगा सैप को या ब्लड वगैरह को। एग्जांपल है थ्रिप्स। अक्सर कॉटन के अंदर थ्रिप्स पाया जाता है। थ्रिप्स रास्पिंग सकिंग माउथ पार्ट रखता है, और थ्रिप्स के जो माउथ पार्ट हैं एक बीक नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक चोंच की तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, जो कि कंसिस्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स पर। एक बार डायग्राम पहले देख लेते हैं थ्रिप्स के अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर है। ये थ्रिप्स के अंदर स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं। ये ब्लैक में जो एक पार्ट आ रहा है, दो इस साइड से ब्लैक में, और पूरा बाहर वाला हिस्सा ये इस तरह चोंच की तरह का स्ट्रक्चर इख्तियार करता है, जिसमें मैग्जीला है। ये इस साइड पर ये मैग्जीला और दूसरी साइड वाला मैग्जीला, और ये जो ब्लैक कलर में दिखाया गया है इसमें ये राइट मैग्जीला है, सॉरी इसके अंदर लेफ़्ट मैंडिबल है ये ब्लैक वाला, और ये स्टाइलट है मैग्जिलरी स्टाइलट, ये भी मैग्जिलरी स्टाइलट। इन तमाम चीज़ों से मिलकर और लेबियम लेब्रम मिलकर एक चोंच की तरह का स्ट्रक्चर बनता है। और ऐसे माउथ पार्ट्स के बाहर मैग्जिलरी पाल्प्स भी मौजूद हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये डैमेज करता है और किसी भी स्ट्रक्चर को की रैस्पिंग करता है, क्योंकि इसके ऊपर ये कांटे नुमा स्ट्रक्चर मौजूद हैं, और बाद में ये सैप को सक कर लेता है। थ्रिप्स का स्ट्रक्चर देख रहे थे आप, कंसिस्ट करता है ये कुछ पार्ट्स पर, जो कि हमने मैग्जीला, लेबियम लेब्रम वगैरह भी देखे, और हाइपोफेरेंक्स भी इसमें शामिल था, लेफ़्ट मैंडिबल शामिल था मॉडिफाइड फॉर्म में। नेक्स्ट टाइप है साइफोनिंग माउथ पार्ट। साइफोन कहते हैं किसी एक ट्यूब को जिसके अंदर से फ्लूइड ने गुजरना हो। साइफोनिंग माउथ पार्ट की एग्जांपल हैं बटरफ्लाइज मोथ, यानी तितलियां और परवाने, जो कि ऑर्डर लेपिडोप्टेरा से ताल्लुक़ रखते हैं। एक ज़ुबान की तरह की स्ट्रक्चर बनता है, इनमें प्रोबोसिस कहलाता है, जो कि और ये ज़ुबान ट्यूब पर कंसिस्ट करती है, इसके अंदर से खुराक गुज़रती है, स्प्रिंग की तरह रहती है ये ज़ुबान। ये समझ लें कि इंसेक्ट है हमारे पास, ये कोई इंसेक्ट की जो ज़ुबान है इस तरह लिपटी हुई रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता जब इसने इस्तेमाल करनी होगी तो ज़ुबान को ये इस तरह सीधा स्ट्रेट कर लेगा, कॉइल फैशन से हटकर। और साइफोनिंग माउथ पार्ट्स के बाद स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट्स हैं। इससे पहले साइफनिंग माउथ पार्ट की डायग्राम देख लें। ये जो सर्कल की फॉर्म में यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ओपन हो रहा है स्ट्रक्चर, और इस तरह से बन जाएगा। एक होगा यहाँ पे प्रोबोसिस, एक प्रोबोसिस पहले इस तरह है, फिर बाद में इस तरह कन्वर्ट हो गया है। और ये जो साइफोनिंग माउथ पार्ट है इसके अंदर प्रोबोसिस है, उसका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। इस सुराख के अंदर से खुराक गुज़र सकती है। यहाँ पर जो साइडों पर
खाली एरिया दिखाया गया है, ये वाला खाली एरिया। इसके अंदर कुछ मसल्स होते हैं, जो मसल्स इसको कॉइल और अनकॉइल करने में हेल्प करते हैं। जब अनकॉइल फॉर्म होगा तो ये थोड़ा सा कंप्रेस हो चुका होगा, जैसे कि ये डायग्राम में डॉटेड से शो किया गया है। और जब ये स्ट्रेट फॉर्म में आएगा, यानी इस फॉर्म में होगा, तब ये इस तरह राउंड हो जाएगी ट्यूब। जिस तरह ट्यूब के अंदर हवा भर गई हो, इस तरह से ये नज़र आएगा। लेकिन अंदर जो है मसल्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, इसकी स्ट्रेटनिंग के लिए। नेक्स्ट टाइप है स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट। स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट में ऐसे पार्ट्स होंगे जो खुराक के ऊपर रख दिए जाएंगे। स्पॉन्ज कहते हैं फोम की तरह के स्ट्रक्चर को, जो किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकता हो। ये स्ट्रक्चर ऊपर खुराक पे रख दिया जाएगा और इसके अंदर जज्ब हो जाएगी खुराक। डिफरेंट इसके अंदर पोर्स होंगे। मस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी है जो, इसके अंदर इस तरह के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं और इसके मिलते जुलते मेंबर्स में भी। मैंडिबल्स, मैग्जिला वगैरह इसके अंदर नॉन फंक्शनल हैं। और जो बाकी पोर्शन है प्रोबोसिस का, वो फैन शेप्ड स्पॉन्ज बनाता है लिक्विड खुराक को ऊपर कैपिलरी एक्शन के ज़रिए भेजने के लिए। कैपिलरी एक्शन कहते हैं जब फ्लूइड किसी बारीक डायामीटर वाली ट्यूब के अंदर से गुजरता है ऑटोमेटिकली, उसको कोई शक नहीं कर रहा होता, कैपिलरी एक्शन एडहेजन वगैरह की वजह से मूव करेगा। एग्जाम्पल हॉर्स फ्लाई वगैरह शामिल हैं। और लास्ट जो इसका टॉपिक है ये है चीविंग लैपिंग माउथ पार्ट्स, हाइमिनोप्टेरा। ये जो शहद की मक्खियाँ और भेड़ वगैरह हैं इस आर्डर से ताल्लुक़ रखती हैं हाइमिनोप्टेरा से। इनके अंदर ऐसा पार्ट है माउथ का कि ये चबाते हैं और खुराक के ऊपर ज़ुबान को अपने को फेरते हैं। इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये अपना छत्ता बनाने के लिए वैक्स को मोल्ड कर सकते हैं अपने माउथ से। वैक्स को मोल्ड करने की सलाहियत है, डायग्राम में देखते हैं। इससे पहले हमने जो स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट पढ़े वो हाउस फ्लाई में इस तरह से ये स्पॉन्ज टाइप स्ट्रक्चर है। स्पॉन्ज टाइप स्ट्रक्चर खुराक के ऊपर रख दिया जाएगा। नेक्स्ट जो टाइप बताई गई है यहाँ पर वो है हाइमिनोप्टेरा की। हाइमिनोप्टेरा के अंदर ये सलाहियत है कि ये खुराक को एब्जॉर्ब सक कर सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम में हम देख रहे हैं कि खुराक के गुज़रने का रास्ता ये है, सलाइवरी कैनाल ये सेंटर में है, क्रॉस सेक्शन में दिखाया गया है इसको। और इस मेथड को लैपिंग चीविंग टाइप कहा गया है। हमने जितने भी टॉपिक इसके अंदर से पढ़े हैं माउथ पार्ट में, उसमें साथ से ये बात भी याद रखनी है कि कितनी किस्म के माउथ पार्ट्स हैं, कौन कौन सी किस्में हैं माउथ पार्ट्स की, और उनके अंदर स्ट्रक्चर क्या क्या हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एंटीना की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे।